गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी एक्स्ट्रा चैनल से प्रमोशन का तरीका अभी भी थोड़ा कैजुअल है। यस रंग दे बसंती, खेसारी लाल यादव, झंड जी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। ओके, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। अरे बेच दिहल हाउदी बलम गैला सऊदी पहुँचल है कि नाई घर में रो बड़की भाऊजी पहुँचल है कि ना। हाँ जी, क्या हाल है? बवाल है। बहुत दिनों के बाद आज हम एक बार फिर से पता नहीं क्या करेंगे, बट जो भी करेंगे मस्त करेंगे। दांत नहीं चियारो, चुपचाप से बैठ के देखो। चलो बे, चालू करो। मुझे किसी से बैर नहीं, बस वतन का नहीं, उसकी खैर नहीं। रंग दे बसंती फिल्म भोजपुरी वाला धक्का धक प्रमोशन हो रहा है, खटा खट प्रीमियर हो रहा है और खचा खच नहीं, वो 7 तारीख को होगा सिनेमा हॉल में। बहुत अच्छा लगेगा। 7 जून को फिल्म रिलीज होने के लिए एकदम मुहैया खड़ा है, बट उससे पहले प्रीमियर हो रहा है। बे किस्मत खराब है अपना, अभी कल ही बंबई से आए हैं, आज प्रीमियर हो रहा है। फिल्म का प्रमोशन बहुत ही तगड़े तरीके से किया जा रहा है, बट फिल्म को प्रमोट करने का तरीका अभी भी थोड़ा कैजुअल है। सॉरी, बात कहने से पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो काफी अनुभवी हैं। उनको ज्यादा पता है कि कब क्या करना है। मुझ जैसे 2 टके के यूट्यूबर को नहीं बोलना चाहिए, बट रहते तो हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, तो आदत से मजबूर हैं, क्योंकि बोलने का राइट हमें भी तो होना चाहिए ना, कि हम भी अपनी बात रख पाए, है ना? बात तो सही है। हाँ, तो उस हिसाब से देखो, मैं जो भी बोलूंगा वो मेरी अपनी राय है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मत कहना कि भाई तू सिखाएगा। अब बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने दर्शकों को तो बता ही सकता हूँ कि मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए था। बोल। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म का प्रमोशन बहुत ही बम्पर ढंग से हो रहा है। आज तक मैंने किसी भी फिल्म का प्रमोशन इस लेवल पर नहीं देखा है, बट मुझे लगता है ना कि जो सिनेमा प्रेमी हैं, जो फिल्में देखते हैं, सिनेमा हॉल तक जाते हैं, जेब खाली करते हैं, टिकट लेते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर बैठते और फिल्म देखते हैं, ऐसे लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। तो ये जमीन पर ये पैसा फूकने से बेहतर था कि यही पैसा सोशल मीडिया पर लगाया गया होता। मेरे ख्याल से बेटर होता, क्योंकि ये जो टेम्पू आप गली गली दौड़ा रहे हो, क्या किसी ने भी इसका वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाला है आपके अलावा? नहीं है भाई, किसी को लेना देना नहीं है। क्या जा रहा है? टेम्पू जा रहा है, कुछ लगा है उस पे 10, 15, 20 हजार रुपए तो खर्च हुए ही होंगे कम से कम। मेरे ख्याल से इसी पैसे में आपको हिंदी के 2 यूट्यूबरों से बात करनी चाहिए थी। जो लोग हिंदी फिल्मों का रिव्यू करते हैं या साउथ इंडियन फिल्मों का रिव्यू करते हैं, जो थोड़े फेमस हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, उनमें से कोई 2 आदमी भी अगर आपकी फिल्म के बारे में वीडियो बना देता तो उसको देखी देखा और भी बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा प्रमोशन उससे हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी आप ज़्यादा अनुभवी हैं, फिर भी जब आपने प्रीमियर रखा है तो बात तो किए ही होंगे। कुछ यूट्यूबर तो जरूर आए रहे होंगे वहाँ पर, तो उन्होंने देखा होगा और फिल्म रिलीज के वक्त वो लोग अपना रिव्यू जरूर देंगे। 5 तारीख को मुंबई में प्रीमियर हुआ और 6 तारीख को शाम को 6 बजे पटना में होगा। बहुत सारे यूट्यूबरों को इनवाइट भी किया गया है, तो लोग गए भी होंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो इस फिल्म के आर्टिस्ट हैं, लाइक सुपरस्टार, उनको मेरे ख्याल से बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर जा करके उनको कम से कम फिल्म रिलीज के 2-3 दिन पहले से ही कुछ चैनलों पर इंटरव्यू देने चाहिए थे। और हाँ, एक बात और कि टीवी पर इंटरव्यू देने की बजाय आप सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दें। बहुत सारे आपके अपने भी यूट्यूबर होंगे, उनमें से कोई एक चैनल चुने, उस पर इंटरव्यू दे, ज्यादा फायदा होगा आपको। टीवी आजकल घंटा कोई नहीं देखता, ठीक है? हाँ, शौक होगा आप लोगों को टीवी पर आने का, तो वो अलग बात है। और फिल्म के जो मुख्य किरदार है, यानी कि खेसारी लाल यादव, उनके अलावा भी जो भी हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार, उनसे एक छोटी छोटी सी बाइट रिकॉर्ड करवानी चाहिए थी और उस क्लिप को कुछ यूट्यूबरों को भेजना चाहिए था कि भाई चैनल पे ये चलाओ। ये भी प्रमोशन का एक बढ़िया तरीका हो सकता था। जैसे आप पोस्टर, कटआउट, फिल्म का मोशन पोस्टर, सिनेमा हॉल का लिस्ट, ये सब जैसे आप भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, वैसे ही छोटी छोटी बाइट 20 सेकंड 15 सेकंड का रिकॉर्ड करवा के वो भी भेज ही सकते हैं। वैसे वक्त अभी भी है ना, हो सकता है।
तीसरी चीज ये कि फिल्म का जो मुख्य डायलॉग हो, जो बढ़िया डायलॉग हो, दमदार डायलॉग हो, जिस भी आर्टिस्ट ने उस डायलॉग को बोला हो, उसी आर्टिस्ट से वही डायलॉग बुलवा करके वो भी आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। लाइक जब पठान आई थी या जवान आई थी, आपने देखा होगा शाहरुख खान ने ऐसे ही किया था, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। या फिर जवान के वक्त मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, खुद से पूछना। तो इस तरह के डायलॉग भी रिकॉर्ड करवा के आप भेज सकते हैं लोगों को, ताकि वो लोग अपने चैनल पे चलाएं या सोशल मीडिया पर। खेसारी लाल यादव के बहुत सारे फैन हैं, वो शेयर करेंगे, तो ये भी प्रमोशन का अच्छा तरीका हो सकता है। वक्त है अभी, हो सकता है। बाकी लास्ट में यही कहूँगा कि अपने चमचों से कहो यार, किसी को धमकी वमकी मत दे, डर लगता है यार, बुरा असर पड़ेगा, मुझ पर नहीं आपके कैरियर पर। बाकी मेरी शुभकामना है फिल्म अच्छी चले। 7 जून को फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। खेसारी लाल यादव की फिल्म है, सारे स्टार कास्ट का नाम लूंगा तो 6 महीने निकल जाएंगे। बाकी ये सिनेमा हॉल का लिस्ट है, आप देख लीजिए आपके नज़दीक में कौन सा है, जाइए देखिए। फिल्म बड़ी है, ऐसा कहा जा रहा है कि आज तक इतनी बड़ी फिल्म भोजपुरी में बनी नहीं, तो देखना भी जरूरी है ना कि फिल्म कितनी बड़ी है। बाकी मेरी शुभकामना है फिल्म अच्छी चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म। खैर यार देखो, मूवी प्रमोशंस के बहुत सारे तरीके हैं और ऐसा नहीं है कि हाँ उन लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी को पता नहीं होता है कि हाँ मूवी कैसे प्रमोट करनी है, लेकिन वो हमेशा वही पुराना घिसा पिटा तरीका अपनाते हैं कि हाँ भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता अभी भी वही है जो पहले थी, ठीक है, वैसी ही है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बदल रही है भाई, ऑडियंस बदल रही है। और मैं यार दावे के साथ इतना कह सकती हूँ, बिहार की हो चाहे यूपी की हो, आधे से ज्यादा जनता, ठीक है, मतलब ये कटआउट्स और पोस्टर देख के कभी मूवी देखने नहीं जाती, ठीक है, नहीं जाती ऐसे इस टाइप के उससे प्रमोशन से। आज के टाइम पे सबके हाथ में, रिक्शे वाले तक के हाथ में भाई मोबाइल है बड़े बड़े, ठीक है, एंड्रॉइड फोन्स हैं, इवन आईफोन्स हैं, सबके पास फोन है, इंटरनेट है, फ्री जियो है, ठीक है। तो कोई नहीं देखता आजकल कटआउट्स और पोस्टर्स और होर्डिंग्स वगैरह, है ना। ये बहुत पुराने तरीके हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन की मूवी जब प्रमोट होनी होती थी तब उनके लगते थे बड़े बड़े पोस्टर्स, शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े बड़े पोस्टर्स ऐसे लगते थे, ठीक। लेकिन आज के टाइम में आप अगर सुपरस्टार्स को इस टाइप से प्रमोट करोगे तो आप तो उन्हें 25-30 साल पहले भेज रहे हो, है ना, 25-30 नहीं और उससे भी पहले वाले समय में भेज रहे हो। तो वो टाइम तो अब नहीं रहा है, तो वो तरीके भी प्रमोशन के अब नहीं चलेंगे। आप अनुभवी कितने ही हो, लेकिन समय के साथ ही वो अनुभव काम आता है, ठीक है। और यूट्यूबरों को गाली देने से कुछ नहीं होगा ना उन्हें ऐसे आप ये सोचोगे कि हाँ ये हमारी मूवी के बारे में क्यों बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, इनकी क्या बिसात है। तो भाई वो यूट्यूबर्स भी एक तरीके से आपकी ऑडियंस ही हैं, और ऑडियंस को अगर गाली दोगे तो कोई नहीं आएगा देखने मूवी, है ना। तो बस यार देखो, खेसारी लाल भैया का जो कैरियर है, ठीक है, वो और भी ज्यादा ऊंचा बढ़ता रहे, है ना। इसी तरीके से उनकी और अच्छी अच्छी मूवीज आती रहें और उनका अच्छा करियर ग्रोथ और ग्राफ ऊपर जाए, यही शुभकामना के साथ यार मैं यही वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।